Now we have last topic for today, which is अरिथमेटिक ऑपरेशंस और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो आप परफॉर्म कर सकते हो पाइथन के अंदर। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन तो आप परफॉर्म कर ही सकते हो। ठीक है, अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी यहाँ पे सारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है, जैसे कि यू कैन परफॉर्म एडिशन, you can perform subtraction, you can perform multiplication, division, then we have a modular division, then we have division of two integers, then we have power। ठीक है, अब पहले चार आपको पता होंगे। ठीक है, राइट। फिर भी मेरा पढ़ाना काम है, कल को आप बोलोगे सर पढ़ाया नहीं, तो ध्यान देना बच्चों, 2 + 2 4 होता है। गुड, ठीक है। उसके बाद 4 - 3 1 होता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट 2 × 5 इज 10। ठीक है, लेट मी डू इट। ठीक है, फिर कैसे, मतलब ऐसे कल को बोलना नहीं चाहिए कि सर ने आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद 10 ÷ 5 विच इज 2। अब देखो, ये चार सबको पता है, रिमेनिंग 3 जो है उस पर हम मेजरली फोकस करेंगे। इफ़ यू वांट ये सर परफॉर्म करके बताओ यहाँ पे, तो दैट आई कैन डू, लेकिन उससे सिर्फ टाइम पास होगा। 4 + 5 तो आ जाएगा यहाँ पे 9। यू कैन जस्ट ट्राई बाय योर सेल्फ। ये जो नए चीज़ें वो देखते हैं। मॉडुलर डिवीजन मतलब क्या? मॉडुलर डिवीजन मतलब क्या कि अगर आपको मान लो मैंने 2 नंबर दिए 10 mod 3, मैंने आपको बोला ये ऑपरेशन परफॉर्म करो इसे, 10 mod 3, देखते हैं परफॉर्म करके क्या आता है। 10 mod 3, सो इट इज़ 1। क्वेश्चन है कैसे आया। जनरली व्हेन यू परफॉर्म मॉडुलर डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, तो यहाँ पे बचपन में ऐसे नहीं करते थे अपन, देखो ऐसे 10 लिखते थे, 10/3 ऐसे करते थे बचपन में, है ना, सबने एक मेथड यूज किया है। सो इसको डिवाइड करना है आपको, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम डिवीजन कितना करोगे, जो मतलब पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। सो 3 3 अरे बोलो ना यार, नहीं नहीं, या फिर वो भी पढ़ाना पड़ेगा। अरे बाप रे, एकदम वो भी पढ़ाना है बोल तो फिर एकदम क्रेजी हो गया है। ठीक है, 9 बचा कितना, 1। अब इसके आगे अगर आपको करना है तो आपको पॉइंट देना पड़ेगा, वही नहीं करना है। तो अब मुझे बताओ इस सब में से ये रिजल्ट आया है तो क्या हो सकता है? वो रिमाइंडर जो होता है, आराम से, ठीक है, नशे कम करो थोड़े से। ठीक है, तो यहाँ पे है 1, दैट इज रिमाइंडर। ओके, तो जो बच जाता है दैट इज अवर मॉडुलर डिवीजन। ठीक है, तो अगर आपको पता चल गया तो लेट्स सी। अगर मैं करता हूँ वैसे 15 mod 5, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर, जस्ट रेज योर हैंड। हाँ, 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। एक और ट्राई करते हैं, 15 mod 4 3। ठीक है, दैट्स इट। सो आई होप मॉडुलर डिवीजन समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि ये सीन क्या है, ये डबल डिवीजन का क्या सीन है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट्स से 10 ÷ 3। if I run this, we have a result 3.3333, ऐसा रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। मतलब ये डिवीजन करता है, दो इंटीजर का डिवीजन करने के बाद भी चांसेस है कि आंसर फ्लोट टाइप में है। पॉइंट वाले वैल्यू मतलब डेटा टाइप कौन सा, फ्लोट। यू कैन चेक इट ना यार। यहाँ पे अगर मैं टाइप चेक करूँ इसका, तो क्या बता रहा है, फ्लोट बता रहा है। अब यही मैं करता हूँ डबल डिवीजन, 2 बार डिवीजन करता हूँ। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ, जादू। हाँ, तो डबल डिवीजन करने के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा था आपका, वो नहीं है, अबे वो नहीं आएगा। ठीक है, सो इफ आई रन दिस नाउ, क्या रहेगा, ओके 3 डिवीजन किया,
मतलब ये मत समझना कि दो इंटीजर का हमेशा पॉइंट में आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो ये तो इंटीजर में ही आना है, ठीक है। और ये भी क्या आ रहा है, फ्लोट। मतलब अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट नहीं चाहिए, अगर आप डिवीजन परफॉर्म करोगे फिर दो इंटीजर का करो, तो यहां पर देखो आंसर कंपलसरी किसमें आएगा। अबे यार, प्रिंट हाँ आया समझ में। डिवीजन है तो कंपलसरी फ्लोट में आ रहा है, लेकिन आपको डिवीजन करना है, आपको पता है कि आंसर भी मेरा इंटीजर में आने वाला है, तो मुझे उसका डेटा टाइप चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू डू दिस। अब जो 5.0 आ रहा था वो सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि अब वो इंटीजर हो गया, फ्लोट है ना। 0.0 आ गया। देखो बेसिकली हर इंटीजर के लास्ट में पॉइंट होता है, उसके आगे जीरो होता है, ठीक है। लेकिन ये अगर प्रिंट होके आ रहा है तो इट इज अ फ्लोट। डिवीजन का रूल है, डिवीजन का रूल है, अगर आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो तो रिजल्ट फ्लोट में ही आएगा। 5.0 पॉइंट आ गया, खत्म, इट इज अ फ्लोट। अगर आपको इंटीजर करना है तो यू हैव टू यूज दिस डबल डिवीजन वाला थिंग, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, यस और नो। अब यहाँ पे एक नई चीज समझाता हूँ। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर किया मैंने, या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, कितना आता है 6। लेकिन अगर मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करता हूँ, आंसर 8 आ रहा है। क्या है गोची, क्या हो रहा है, यस पावर हो जाता है वो, ठीक है। 2 रेस टू पावर 3 ऐसा हो जाता है। अगर आपको रेस टू पावर ऐसा कुछ करना है तो यू कैन यूज दिस डबल मल्टीप्लिकेशन। यू सी 3 का पावर 3 मतलब 3 का क्यूब 27। समझ में आया मैथमेटिकल ऑपरेशंस, राइट। तो इस तरीके से ये परफॉर्म होंगे, एंड दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर।